वेलकम बैक टू वाईएस अकेडमी। दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक कॉमन असाइनमेंट लेकर आया हूं जो आप सबके लिए है। जी हां दोस्तों, आप चाहे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, बीकॉम प्रोग्राम के, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सबके लिए कॉमन असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इंग्लिश AAECC, इसकी बहुत भारी डिमांड आ रही थी कि सर इसका भी सॉल्यूशन दो। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं 5 तारीख तक आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई और मैंने कहा था कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम में होते हैं या हेल्प मांगते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालता हूं। इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है और इसके बाद कुछ और सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट भी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन तो जरूर हिट कर लें ताकि आने वाला वीडियोस आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो आप क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो यहाँ पर इंग्लिश AAECC जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, तो यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन आपको दूंगा वो दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको बताया हुआ है कि एनी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर क्वेश्चन में अराउंड 500 वर्ड्स होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन की इक्वल मार्किंग है, यानी कि 50 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो दोस्तों ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको बैरियर्स के बारे में बताना है कि जो बैरियर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उससे किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने बैरियर्स के बारे में बताया है, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में, उसके बाद आप उसके टाइप बताएंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ उसके टाइप्स। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो 500 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके टाइप्स लिए हैं, तो आप ये सारे जो टाइप्स लिखेंगे इसमें आप पूरा आंसर ना लिखकर थोड़ा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पहला टाइप है फिजिकल बैरियर्स, तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा और, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। यहां से इसका आता है सेकेंड वाला टाइप। तो ये सेकेंड टाइप, आप चाहें तो अपने हिसाब से आंसर्स को पढ़कर थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके सारे टाइप्स दे रहा हूं। तो थर्ड के बाद ये आ गया आपका कल्चरल बैरियर्स। फोर्थ, और इसके बाद आता है आपका फिफ्थ। फिफ्थ के बाद आएगा आपका सिक्स। ठीक है दोस्तों, आप जितने चाहें उतने इसके टाइप लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ी वर्ड लिमिट याद रखनी है कि 500 के अराउंड होना चाहिए। 500, 600 इतना तो होना ही चाहिए। और ये इसका 7th पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप 5 पॉइंट लिख लें या 7 के 7 लिख लें, अपने हिसाब से आंसर को थोड़ा छोटा कर लें, मैनेज कर लें और अपने वर्ड्स में लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। तो ये तो इसके टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं कि ओवरकम कैसे होगा। तो ओवरकम के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो यहाँ पे हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियरली दिख रहा है आपको। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर वीडियो पॉज करके लिखो। फोर्थ और 5, 6 दिखाता हूँ, 6, 5 से दिखाता हूँ वापस से। ये हो गया 5 और ये आपका पॉइंट नंबर 7, 6 के बाद आएगा आपका ये 7, देन पॉइंट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने पॉइंट्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, तो मैं आपको इतना आंसर दे रहा हूँ कि छोटा नहीं पड़ेगा। और ये पॉइंट नंबर 10।
तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग बताने हैं। तो आप पहले थोड़ा सा रीडिंग के बारे में बताएंगे कि रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और फिर यहाँ से हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे उसके टाइप के बारे में। तो 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग जो है यहाँ पे स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इसके बाद हम सबसे पहले स्कीमिंग के बारे में देखेंगे। तो ये स्कीमिंग आप देख सकते हो क्लियरली। तो स्कीमिंग हो गया। स्कीमिंग के बाद तो स्कीमिंग का आपको एग्जाम्पल भी देना है, क्योंकि आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताना है। तो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग ठीक है दोस्तों, आप इसको अपने हिसाब से लिखें, ठीक है। पढ़ने के बाद आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, डिट्टो कॉपी नहीं करना। तो इसका भी एग्जाम्पल हम बताएंगे स्कैनिंग का। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। फिर आएगा इंटेंसिव रीडिंग, इसका थर्ड टाइप आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको दिख रहा है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। एग्जाम्पल्स हमें सबके बताने हैं, याद रखना, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग, ये इसका 4th वाला टाइप स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों आप चाहें तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है आप कितना एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बस वर्ड लिमिट आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है ये हमारा कंप्लीट आंसर। तो दोनों क्वेश्चंस के मैंने कंप्लीट आंसर आपको दे दिए हैं। आई होप इससे आपकी बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। दोस्तों आ गया ना मजा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया जिसके लिए आप बहुत टाइम से मुझसे डिमांड कर रहे थे, और आज इसका सॉल्यूशन मिलते ही आपकी ये टेंशन तो मैंने खत्म कर दी। अब इस वीडियो को मुझे चाहिए भाई बहुत सारे लाइक। आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।